अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो और आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ये व्लॉग बस मैं थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ, तो खैर तो हमारी भी ईद अच्छी गुजर गई, तो मैंने सोचा ये आपके छोटे छोटे क्लिप्स ईद के मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये जनाब हमारे ड्रेसेस थे ईद के, जो कि बिल्कुल सिंपल से ही थे, वैसे जो कि लॉन के ड्रेसेस हैं जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो स्पेशल ईद के लिए भी नहीं बनाए थे, ये एक्चुअली लास्ट ईयर के ड्रेस हैं जो कि शायद ईद पे ही पहने गए होंगे या क्या। तो हमने कहा चलो यही पहन लेते हैं। तो अब हम बच्चे तो नहीं हैं कि मतलब कहेंगे जी हमें तो नया सूट चाहिए तो बहरहाल नया सूट बहरहाल पहनना चाहिए, सुन्नत है, लेकिन बहरहाल ये है कि जो हम इतना सूट नहीं पहनते तो वो सब नए ही होते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो यही पहन लेते हैं। तो खैर जनाब ये ईद से पहले हम लोग गए थे ग्रॉसरी के लिए वालमार्ट। तो यहाँ पे ग्रॉसरी की और थोड़ा सा हमने ऐसे ड्रेसेस वगैरह देखे, समर के ड्रेसेस आए हुए हैं और खैर हमें लेने नहीं थे, लेकिन ये कि अच्छे लग रहे थे। और मुझे एक्चुअली कार्डिगन चाहिए था, मैंने सोचा चलो यहाँ पे देखूँगी कोई कार्डिगन मुझे मिल जाए, लेकिन कार्डिगन तो मुझे नहीं मिला। तो खैर ऐसी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो ईद के स्पेशल मैंने क्लिप्स तो नहीं बनाए कि मैं कहूँ कि मैंने ईद के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, बस छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब ईद पे हमने बनाया था भुना हुआ गोश्त और बिरयानी। तो भुना हुआ गोश्त के लिए एक्चुअली हमने लेना तो मटन था, लेकिन वहाँ पे मटन मुझे नज़र नहीं आया, तो बाद में फिर मैंने सोचा चलो लैम्ब ले लेते हैं। तो लैम्ब जो है ना, वैसे मैंने इतना ज़्यादा पकाया कभी भी नहीं हमारे घर में, मतलब मेरे हस्बैंड और बेटे तो पसंद करते हैं, हमें पसंद नहीं है, मतलब ना तो लड़कियों को पसंद नहीं है क्योंकि उसमें स्मेल सी आती है। क्योंकि जब भी हमने बाहर खाना खाया ना, मतलब कोई भी कोरमा या क्या कहते हैं लैम्ब बिरयानी, तो उसमें स्मेल सी आती थी, तो हम लोग नहीं बनाते थे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आयरन में बनाया था जब मैं बेटी के पास गई थी, क्योंकि वो कहती यहाँ पे मटन बहुत महंगा मिलता है, तो हम लोग लैम्ब लेके आते हैं। तो खैर ये बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी, इसमें स्मेल भी नहीं थी। तो खैर मैंने शुक्र किया और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो खैर ये बिरयानी का मसाला मैंने रात को बना के रख दिया था, मैंने सोचा नेक्स्ट डे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। तो खैर ये ईद वाला दिन हमने बस ये चावल बॉईल किए थे और बस फ्रेश हमने फिर बिरयानी बना के तो फिर पेश की, मतलब अपने आप को ही पेश की, खुद ही हम थे घर में खाने वाले। तो खैर मतलब अच्छा बन गया था ये भी सब कुछ। तो चावल में थोड़े से ना, मुझे आदत है कि मैं थोड़े से नरम रखती हूँ, मतलब वो इस तरह, मतलब वो जुड़े जुड़े नहीं होते, लेकिन खैर थोड़े से नरम रखती हूँ। तो मैंने बेटी से कहा मुझे थोड़ा सा ना कलर में वो डाल के दो पानी में कलर, तो वो फिर उसने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक था, इसलिए कि मुझे थोड़ा दम देना था और हमें नरम बिरयानी चाहिए थी, यानी कि थोड़े से नरम चावल। तो जो बाहर हम खाते हैं ना, मतलब बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं या शादियों में, वो थोड़ा खड़े खड़े चावल होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम मुझे ज़ाती तौर पे मेरे बच्चों को भी थोड़े से नरम चावल पसंद हैं। तो खैर जनाब ये बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। और मैं बिरयानी बहुत कम बनाती हूँ, मैं पुलाव शौक़ से बनाती हूँ और खाती भी हूँ। तो मेरी बेटी बनाती है, बड़ी बेटी ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है बिरयानी बनाने में, तो मैं बहुत ही कम मैंने बनाई है, लेकिन जब भी बनी चलो शुक्र है अल्लाह का, अच्छी बन गई और बच्चों को भी अच्छी लगी। और हमारा और भी था कि कुछ एक दो डिशेस और भी कर लें रेडी। हमने चप्पल कबाब बना के फ्रीज़ किए थे, तो 3 किलो मतलब कीमे के हमने बनाए थे, कॉस्को से हम कीमा लेके आए थे, तो मैंने वो खैर वीडियो उसकी भी नहीं बनाई। तो फिर हमने वो फ्राई वगैरह नहीं किए, इसलिए कि जब बिरयानी बनी होती है ना, तो फिर तो कोई और चीज़ खाई ही नहीं जाती। तो खैर वो हमने सोचा कि चलो एक नई, मतलब एक नई तो नहीं, यानी कि एक दूसरी डिश हो जाए, तो चलो हमने कहा भुना हुआ गोश्त बना लेंगे थोड़ा सा, और फिर नान के साथ हमने वो थोड़ा सा मतलब टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बिरयानी के बाद ना आपको कुछ और खाने का दिल भी नहीं करता। तो खैर बच्चों ने माशाल्लाह अच्छी तरह से बिरयानी खाई, हमने भी पेट भर के बिरयानी खा ली थी। तो फिर ये बस ये थोड़ा सा हमने ना जो भुना हुआ गोश्त था वो थोड़ा सा हमने कहा चलो थोड़ा सा नान के साथ टेस्ट कर लेते हैं। तो घर में इतने अफराद नहीं थे, इसलिए कि मेरा हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी थोड़ा बिज़ी भी थे, तो इस वजह से हमने कहा चलो जितने अफराद हैं उनके लिए हमने बस थोड़ी सी ये टेबल सजाई कह लें। तो इतना कोई ज़्यादा अहतमाम नहीं था। साथ हमने रायता बना लिया था पुदीने का और ज़ीरे का, और इसके अलावा हमने रसमलाई बाज़ार से लेके आए थे। मेरा ख़्याल था कि हम बनाएंगे ज़र्दा, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे नहीं अब रहने दें, इतना कुछ खाया नहीं जाता, तो फिर वो बचा हुआ खाना नेक्स्ट डे भी खाना पड़ता है, तो उससे बेहतर है हम नेक्स्ट डे कुछ बना लेंगे। तो खैर जनाब ये हमारा ईद का मेन्यू था। और बाकी भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे होती हैं, तो खैर बहरहाल ईद का खाना हमने काफ़ी इन्जॉय किया, तो जो कि रात को भी काम आया, नेक्स्ट डे भी काम आया, तो फिर थोड़ा सा कहीं दे भी देता है इंसान। तो बहरहाल तो ये केक हम फिर लेके आए थे, क्योंकि मेरी एक बेटी का दिल कर रहा था केक खाने को।
खैर उसका बाद में प्लान हो गया कि मुझे फ़ालूदा खाना है, लेकिन ये कि वो सो गई खाना खा के, क्योंकि वो ईद से पहली रात वो जागती रही। वो मतलब तैयारी जैसे होती है ना, बच्चे ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं, फ़लानी चीज़ ये वो, इस तरह करते करते तो वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो उसको इतनी फिर नींद आ रही थी, क्योंकि फिर नमाज़ पढ़ के आए, फिर जल्दी जल्दी मतलब ये खाना वाना खाया जो भी किया, तो वो फिर सो गई। कहती है फिर बाद में हम कहीं बाहर जाएंगे और फ़ालूदा खाएंगे। तो फिर फ़ालूदा तो खैर उसने क्या खाना था, वो उठ ही नहीं रही थी, इतनी वो गहरी नींद सोई हुई थी। तो खैर ये मेरी बेटी जाके तो फिर केक लेके आई थी फोर्टिनो से। तो खैर ये हमने केक एंजॉय किया। तो ये कुछ रेड वेलवेट और पता नहीं कौन सा वाला केक था। तो ये वाला फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई किया। मतलब रेड वेलवेट तो बहुत दफ़ा खाया, लेकिन ये वाला पता नहीं कौन सा था, मुझे नाम भूल गया। तो ये फ़र्स्ट टाइम, मतलब ये भी टेस्टी था, लेकिन ये कि मीठा बहुत था, लेकिन अच्छा था। और मीठी चीज़ घर में हो तो जो भी है वो फिर खाई जाती है। मतलब ये तो नहीं कि पड़ी रहे, हमारे घर में तो नहीं पड़ी रहती ख़त्म हो जाती है। तो खैर रसमलाई भी थी, केक भी था, और खैर ये हमारा मतलब ईद फर्स्ट डे ईद का मेन्यू ये था। और कबाब वगैरह फिर हमने बाद में बनाए थे नेक्स्ट डे वगैरह में, क्योंकि फिर गेस्ट भी आने थे। क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड है, वो अपने बच्चों के साथ आ रही थी, तो उसने कहा था कि आप लोग कुछ नहीं बनाएंगे, अगर आप कुछ बनाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी, मैं खाना लेके आऊँगी। तो वो फिर ये अफ़गानी फ़ूड लेके आई थी। मतलब इसमें कोई टिक्के थे, कबाब थे, कुछ पता नहीं और क्या क्या कुछ था, काफ़ी चीज़ें थी और काफ़ी ज़्यादा खाना वो लेके आई थी। तो ये अफ़गानी राइस वगैरह सब कुछ, तो खैर बहुत मज़े का था। तो ये हमने एंजॉय किया। लेकिन हमने भी चप्पल कबाब वगैरह फ्राई किए थे, फ्रूट्स वगैरह थे, कुछ और चीज़ें भी हमने रख ली थी, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा। रोल्स वगैरह हमने कहा था फ्राई करेंगे। तो खैर ये फिर केक मेरी बेटी कॉस्को से ले आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बच्चों को ये केक बहुत पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है। और फिर ये कि वो केक भी ले आई, मतलब वो जो सादा फ्रूट केक्स वगैरह होते हैं ना, वो भी ले आई। तो खैर बहरहाल जो भी था हमने वो भी इंजॉय किया सब कुछ। तो खैर रौनक हो गई थी घर में बच्चों के साथ, और खाना भी एंजॉय किया। तो फिर हम पार्क चले गए बच्चों के साथ, और मतलब ईद के दिन जो 2-3 दिन थे अच्छे ही गुजरे हमारे। और ये भी मिठाई मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, ये भी मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो भी लेके आए थे कि चलें जी खुशी का मौका है। तो ये मतलब मिठाई हमने कहा चलिए, इस दफ़ा हम मिठाई नहीं लेके आए थे ना, एक्चुअली मीठा तरह तरह का इकट्ठा हो जाता है, केक्स भी और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो खैर फिर ये मिठाई वो लेके आए थे, हमने सोचा चलें मिठाई भी इंजॉय करते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुज़री। आई होप कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। मुझे बताएं मेरा ब्लॉग आपको कैसे लगा है। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।